टाइम टेबल आ गया है तो अब क्या करना है, ये सभी बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स और कुछ मेथड बताने वाला हूँ, जिसको आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से और अच्छे से सुनना है, ताकि आपको क्या हो सके, वो समझ में आ सके, और विदाउट स्किपिंग द वीडियो। ठीक है? तो हमारे पास में टाइम टेबल मौजूद है। पहले मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूँ। तो जैसा कि मैं सभी मीडियम के बच्चों के लिए पढ़ाई करवाता हूँ, इंग्लिश, उर्दू, सेमी इंग्लिश, सभी बच्चों के लिए, तो सभी बच्चों का टाइम टेबल यहाँ पर बहुत इजी वे में अवेलेबल है। तो पहला पेपर जो होने वाला है वो उर्दू मीडियम के बच्चों का है, जो कि रहेगा 20 तारीख को, फ्राइडे के दिन। किस दिन रहने वाला है ये? फ्राइडे के दिन, जो कि उर्दू का पेपर है। ठीक है? और उसका जो टाइम रहेगा आपका 11 से 2 रहेगा। फिर उसके बाद दूसरा पेपर है आपको 23 तारीख को, मंडे को, जहां पर आपका पहला पेपर है मराठी का। ठीक है? ये मराठी कंपोजिट और मराठी 80 मार्क्स वाला, दोनों ही बच्चों के लिए क्या है, उस दिन पेपर ये होने वाला है। उसके बाद वेडनेसडे को है, ये ऐसे बच्चों के लिए है जिन्होंने अरबिक और उर्दू कंपोजिट लिया है, उसके लिए। बाकी बच्चों की उस दिन क्या रहेगी, छुट्टी रहेगी। फिर उसके बाद जो सेकंड पेपर है वो है वेडनेसडे के दिन, सॉरी, थर्ड पेपर जो है वो क्या है, फ्राइडे के दिन, जो कि 27 तारीख को है। उस दिन है हमारा इंग्लिश का पेपर। ये भी हमारा 3 घंटे का पेपर होने वाला है, 11 से 2 बजे तक का। ठीक है? उसके बाद चौथा पेपर जो है, वो चौथा पेपर है वेडनेसडे के दिन। मतलब यहाँ पर हमें मिल रही है सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, हमें 4 दिन का क्या मिल रहा है, गैप मिल रहा है। किसके लिए? हिंदी और हिंदी कॉम्पोजिट के लिए। लेकिन उसके फौरन ही बाद हमारे पास अलजेब्रा है। तो इसमें हमें क्या करना है, हिंदी की पढ़ाई लास्ट 2 दिन में करना है। उसके 2 दिन पहले हमें अलजेब्रा का हाफ डिवीजन क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। फिर अलजेब्रा के बाद हमारे पास 2 दिन का टाइम है ज्योमेट्री के लिए। कब? ये रहेगा हमारा 9 तारीख को, मंडे के दिन, जब हमें क्या करना है, ज्योमेट्री कंप्लीट करना है। फिर 9 तारीख के बाद आपको एक दिन छोड़ के गैप है साइंस 1, एक दिन का गैप है साइंस 1। फिर उसके बाद वेडनेसडे के बाद एक दिन छोड़ के साइंस 2। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद हमारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, मतलब हमें 2 दिन मिल रहा है हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए। फिर उसके बाद जो लास्ट पेपर है हमारा वो है वेडनेसडे के दिन, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन हमारा क्या रहेगा, ज्योग्राफी का पेपर रहेगा। तो इस तरह से हमें हमारा टाइम टेबल क्या है, मिल चुका है। अब हमें आगे पढ़ना कैसे है? तो फर्स्ट 15 डेज में आपको नवंबर 1 से लेके नवंबर 15 तक के आपका जितना कंप्लीशन का काम होगा, जितना भी राइटिंग वर्क होगा, वो राइटिंग वर्क आप क्या कर लो, कंप्लीट कर लो। ठीक है? सारा राइटिंग वर्क क्या कर लो, कंप्लीट कर लो। फिर 15 के बाद से आपको क्या करना है, 16 नवंबर से लेके अप टू दिसंबर तक के जितने भी आपके पास 2020 से लेके 2025 तक का जो भी पेपर होगा, सारा पेपर सॉल्व करके आप उसको क्या करेंगे, लर्न करेंगे। ठीक है? 2020 से 2025 तक का साइमल्टेनियसली आपको लिखना भी है और लर्न भी करना है। इसके साथ साथ आपको डेली बेसिस पर 2 काम करना है। डेली बेसिस पर क्या करना है, डेली बेसिस पे आपको आपको 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस साइंस 1, 2 क्वेश्चंस साइंस 2, 2 क्वेश्चंस हिस्ट्री, 2 क्वेश्चन जियोग्राफी, और 1 प्रैक्टिस सेट अलजेब्रा, और 1 प्रैक्टिस सेट ज्योमेट्री। इस तरह से आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। अगर आपको ये ज्यादा लग रहे हैं तो आप इसको मिनिमाइज भी कर सकते हो। 2 की जगह पर 1, 2 की जगह पर 1, 2 की जगह पर 1, और 2 की जगह पर 1। लेकिन अलजेब्रा ज्योमेट्री में आपको ट्राई ये करना है कि कोई भी एक एक्सरसाइज में सॉल्व करो, कोई भी एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, क्योंकि उस प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका पूरा मेथड उसी तरह का होता है। तो इस तरह से अगर आप पढ़ाई करते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि 85-80% आपके बहुत इजीली आ जाएंगे। लेकिन ये पेपर करना आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। जब आप ये पेपर क्या करते हो, कंप्लीट करते हो, और इस पेपर से आप पढ़ाई करते हो, तो आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाकर आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो अगर आप इतना करते हैं तो 101% आपको 80 एंड 80% अबोव मार्क्स जरूर मिलेगा। तो बस आप इतना करना स्टार्ट कर दो आज से ही, क्योंकि आपके पास उल्टी गिनती शुरू हो गई है, आपके पास लिमिटेड डेज क्या है, बाकी है। ठीक।